डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के तमाम विद्यार्थियों का डॉक्टर बी आर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के नॉन ऑफिशियल चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। और तमाम विद्यार्थी एलएलबी के नहीं है, एलएलएम के है, भले ही पीजी डिप्लोमा के हैं, जो भी विधि यानी कि विधिक संकाय अर्थात जो फैकल्टी ऑफ लॉ से संबंधित विद्यार्थी, चाहे वह राजस्थान की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां मर्जी का विद्यार्थी है वह इस वीडियो को अवश्य देख लें। यह कोई ये मुद्दा नहीं है कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी पर ही लागू होता है, नहीं। जैसे कॉलेज को यूजीसी अप्रूवल करती है, वैसे विधिक फैकल्टी ऑफ लॉ के जो यूनिवर्सिटीज होते हैं या कॉलेज होते हैं तो उनको कौन करता है? बीसीआई अप्रूवल करता है। बीसीआई कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आज का जो विचार का मुद्दा है वो शुरू करने से पहले आप सब साथियों से निवेदन करूंगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वो लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथियों प्लीज रिक्वेस्ट है, 2-4-5 मिनट की वीडियो है, कृपया करके स्किप मत करना, पूरी आराम से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। बिल्कुल देहाती में समझा दूंगा मैं आपको, मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी में समझा दूंगा। बीसीआई ने क्या किया है कि एक नया नियम लागू किया है। नियम लागू में क्या है कि 4 नियम बना दिए। 4 नियम कौन से बना दिए? पहला नियम बनाया कि जो एलएलबी करने की सोच रहा है ना, जो बच्चा या एलएलएम करने की सोच रहा है या जो बीए एलएलबी करने की सोच रहा है, वह भारत का किसी भी स्टेट का विद्यार्थी है जी, जब वह एडमिशन लेगा ना तो उसके को एक फॉर्म भरवाया जाएगा उससे, जिसमें क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है। एक फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें रोजगार के लिए यानी कि रोजगार के लिए पूछा जाएगा। एक फॉर्म जो भरवाया जाएगा उसमें क्या होगा, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कोई अदर रेगुलर बेंच की डिग्री कर रहे हो, ठीक है जी। और एक जो फॉर्म है वह भरवाया जाएगा गवर्नमेंट सर्विस का, प्राइवेट जॉब का हो गया, गवर्नमेंट सर्विस का हो गया, क्रिमिनल रिकॉर्ड का हो गया और एक साथ 2 डिग्री का हो गया, यानी कि 4 नियम। अब ये 4 नियम कैसे फॉलो करने हैं और किसको फॉलो करने हैं वह मैं सारांश में बताऊंगा। क्रिमिनल्स रिकॉर्ड में बीसीआई ने यह मांगा है कि मुकदमा, एक तो एफआईआर की प्रथम रिपोर्ट क्या है, जेल में कितने दिन रहा है, मुकदमे की स्टेज क्या है, मुकदमे का फैसला क्या है, ये सारे का सारा ब्यौरा किसमें? परफॉर्मा संख्या 5 में आएगा। अब परफॉर्मा संख्या 4 में क्या आएगा? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और एलएलबी कर रहे हैं या एलएलएम कर रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं तो उनको पूरा वेरिफिकेशन। और इसमें मैं एक और बता दूं आपको, जिन्होंने 2 डिग्रियां की है, एक रेगुलर डिग्री, अदर डिग्री, क्योंकि एलएलबी रेगुलर ही होती है, प्राइवेट तो हो ही नहीं सकती। बीएलएलबी भी रेगुलर है, एलएलएम भी रेगुलर है। रेगुलर के साथ रेगुलर जिन्होंने की है तो उनको क्लोज कर दिया गया है, समझ लो खत्म हो गया है वो। एलएलबी की डिग्री सस्पेंड हो जाएगी, चाहे बीएलएलबी की है चाहे एलएलएम की, वो डिग्री सस्पेंड होगी। और ये बिल्कुल क्लियर है, जिसने प्राइवेट फॉर्म भर के किया है तो उसकी डिग्री बचेगी, ये भी मैं क्लियर बता दूं। अब क्रिमिनल्स रिकॉर्ड का बता दूं, टोटल मुकदमे कितने हैं आपके खिलाफ, ये सारा का सारा एफआईआर कापियां वगैरह सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा किसको? बीसीआई को। जमा कहाँ होगा? जब आप एडमिशन लेते हो नेक्स्ट ईयर का या प्रीवियस का कोई भी न्यू एडमिशन लेते हो तो आपको एडमिशन फॉर्म के साथ वो फॉर्म अटैच किया जाएगा। उस पर क्या है, बीसीआई, जैसे मान लो एलएलबी का मैंने एडमिशन ले लिया, मैंने वेरिफिकेशन में लगा दिया कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमे 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी, उसको बीसीआई ने क्या किया, उस पे बीसीआई अपना निर्णय देगी। जब तक निर्णय नहीं आ जाता कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी विद्यार्थी को क्या नहीं करेगा, डिग्री जारी नहीं करेगा। डिग्री जारी का मतलब उपाधि नहीं देगा। जैसे एलएलबी चलती रहेगी पर डिग्री नहीं देगी, ना तो यूनिवर्सिटी देगी और ना कॉलेज देगा। अगर ऐसा करता है कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी तो उसके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा और सख्त संज्ञान होगा।
अब 2 डिग्री वाला बता दूं, जैसे मान लो मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी से LLB कर रहा हूँ, ठीक है जी, और किसी अदर यूनिवर्सिटी से MA शुरू कर दी, दोनों रेगुलर है। अब मैंने वहाँ ब्यौरा दिया नहीं, वायदे में किसी ने सूचना की या आधार कार्ड इंटर किया, पूरा रिकॉर्ड आ गया, तो क्या होगा? सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी मेरे खिलाफ। मान लो मेरे खिलाफ 2 मुकदमे हैं, मैंने मुकदमों का ब्यौरा दिया ही नहीं, क्लीन चिट कर दिया, मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं है। अगर वो प्रमाणित हो गया तो फिर तथ्य छुपाने के साथ साथ पता नहीं कौन कौन सी एक्ट क्या क्या कार्रवाई की जाएगी। तो आप सब साथियों से निवेदन है, भारत में शिक्षा का अधिकार है, तो इतना कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, विचाराधीन है, तो वह अपना रिकॉर्ड दे दे, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि PCI बिल्कुल विद्यार्थी के हित में करेगा। क्योंकि किसी के ऊपर प्रथम रिपोर्ट हो जाना अपराध सिद्ध नहीं हो जाता। अगर अपराध सिद्ध हो भी जाए तो भी किसी से रोजगार छीनने का अधिकार नहीं है भारत में। ये मैं PCI को भी बता दूं कि रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा और जीवन जीने का अधिकार तो हमारे राइट टू फंडामेंटल में आते हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हाँ, PCI ने इसलिए मांगा है कि आपराधिक लोग कानून को इस हाथ में रखकर इस हाथ से अपराध कर देते हैं, तो लगाम कस रही है। और एक सूचना और भी आ रही है कि 1964 से लेकर सन 2024 तक जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कहाँ? PCI ने, चाहे वह स्टेट ने गारंट किए हैं या केंद्र ने गारंट किए हैं, सेंटर ने गारंट किए हैं, सारों का वेरिफिकेशन हो रहा है। और वो भी बता दूं मैं क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि आजकल 8वीं 10वीं 12वीं की फर्जी डिग्री लाके ये लोकल यूनिवर्सिटियां से चल रही है, पता नहीं कहाँ से आई है और किन्होंने इनको अप्रूवल किया है। ना तो कॉलेज आते हैं, ना पेपर देते हैं, सीधी उठाई डिग्री चल LLB में। तो उनको मैं बता दूं भैया जी, बैंड बजने वाली है। इससे अच्छा है कि अपना इस्तीफा दे के वहाँ से रजिस्ट्रेशन पहले खारिज करवा लो, अगर कोई ऐसा है तो। ये कोई भी जो ओपन यूनिवर्सिटियाँ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ पे बिना एग्जाम के ये जो 8वीं 10वीं 12वीं की ये डिग्रियाँ जो लेके आए हैं ना, BA BA की और LLB के चक्करों में, तो इनको बता दूं लंबे रूट के घोड़े बढ़ोगे। 10 वर्ष की सजा है, मिनिमम 10 वर्ष की, और कागजों में अगर कोई गलती है तो बख्शा नहीं जाएगा कोई है जी। वो कागजों की गलती में तो हरियाणा का पूर्व CM पूरी काट के आया, 10 साल की 10 साल पूरी काट के आया। मैं बता दूं, कागज की मार सबसे खतरनाक होती है। गोली मारा हुआ बंदा बच सकता है, परंतु कागज की मार जो होती है ना, आदमी झूठा, कागज सच्चा है। कुल मिला के मैं बता दूं कि आज मैं कहूं कि मैं सुनील गंगानगर हूं, कोई नहीं मानेगा भाई, मेरा आधार कार्ड मानेगा, तो मत तो मतलब झूठा हो गया, कागज सच्चा हो गया, ये तो क्लियर ही है। तो कागजों में कोई भी गड़बड़ी मत करना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कर्मकांड है, जो आपके खिलाफ FIR हुई है, अगर आपने एक साथ 2 डिग्रियां की है, तो जो बेसिकली डिग्री जिसका कोई महत्व नहीं है उसको आप निरस्त करवा सकते हो यूनिवर्सिटी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो, उसके बाद LLB की है 2 4 50 हज़ार रुपये दे के, तो भैया नौकरी तो जाएगी जाएगी, साथ में खुद जेल में भी जाओगे। तो बचाव रखो, पूरे का पूरा मैटर ये है। और उसके बाद भी अगर किसी को समझ में ना आए तो पूरे का पूरा मैटर हिंदी में टाइप करके मैंने इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दिया है। आराम से, प्यार से, धीरे धीरे पढ़ना, एक एक पॉइंट, 4 के 4 पॉइंट दिए गए हैं। क्रिमिनल आपराधिक रिकॉर्ड यानी आपराधिक सत्यापन, एक साथ 2 डिग्री का, सरकारी जॉब के दौरान डिग्री का, प्राइवेट जॉब के दौरान डिग्री का, सारे का सारा हिंदी में टाइप करके बढ़िया तरीके में मैंने यहाँ डाल दिया है। जिसको समझ में ना आए फिर भी, तो वह अपने कॉलेज में कॉल करे और पूछे कि सर जो PCI ने अभी अधिसूचना जारी की है उसकी क्या प्रोग्रेस है, तो आपको वो बता देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिस विद्यार्थी को समझ में आ गया हो तो वह विद्यार्थी कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना और एक शेयर कर देना। LLB का है, चाहे BLLB का है, चाहे LLM का है, चाहे PG डिप्लोमा का स्टूडेंट है, तो सबके पास ये वीडियो भेजना ताकि कोई बच्चा गुमराह ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।